कार आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िला यमुनानगर के ज़िला सचिवालय से। और आप सभी को बता दें कि यमुनानगर में किस तरीके से 134A को लेकर जो है छोटे बच्चों के जो है बताया जा रहा है कि ज़िंदगी के साथ जो है स्कूलों के जो है मनमानी जो है चलते हुए नज़र आ रही है। उसी के साथ जो है यहाँ पर एकत्रित हुए उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ बता दें एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। 134A को लेकर क्या कहना है सर? क्या वाक्य है कि आज आप लोग जो है DC साहब के पास आए हैं, क्या ज्ञापन देने के लिए आए हैं? देखिए, पिछले 2 साल से समस्या चल रही है प्राइवेट स्कूलों को लेकर। सभी अभिभावक 2 साल से सड़कों पर हैं, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, सरकार के आदेश आ चुके हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। और आज हमारा उद्देश्य ये है कि एक कमेटी गठित की जाए। उपायुक्त महोदय को हमने बोला ऐसी कमेटी गठित करें जिनसे समस्या का निदान हो सके, क्योंकि बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाल दिया जाता है। और आज तो देख सकते हो कि 134A को भी ख़त्म करने का काम किया। सरकार बिक चुकी है, सरकार भ्रष्ट हो चुकी है और ये प्राइवेट स्कूलों की कठपुतली बन चुकी है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि कल शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे कि हम राइट टू एजुकेशन लेके आएंगे और उसके तहत 25% गरीब बच्चों को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री जी, बहकाने का काम ना करें, गुमराह करने का काम ना करें, झूठ बोलने का काम ना करें। अरे राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का अधिकार की आप बात कर रहे हो, 2009 में यह कानून बन चुका था, 2010 में केंद्र सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। आज 8 साल बाद इस कानून की याद क्यों आई आपको? इस कानून की याद नहीं आई आपको प्राइवेट स्कूल के लोगों की याद आई और स्कूल चलाने वाले लोगों की याद आई, क्योंकि आप इनसे मिल चुके हो। और कोई भी किसी किस्म का भी आदेश आपको मानने के लिए तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी महिलाएं आज फिर यहाँ खड़ी हैं, कल कोई और आ रहा था, कल कोई और आएगा। इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सरकार के आदेशों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सरकार निकम्मी हो चुकी है, लेकिन हो भी क्यों नहीं, क्योंकि लूटपाट में सरकार शामिल हो चुकी है। और ये 134A के दाखिले को खत्म करने का, प्रावधान का खत्म करने का मतलब सबसे बड़ा घोटाला है। 75,000 सीट को खत्म किया गया। आप अंदाजा लगा लीजिए, एक स्कूल में 75,000 बच्चों के एडमिशन प्राइवेट स्कूल में होंगे, कितना बड़ा घोटाला है। सरकार शामिल है, सरकार लूटपुट में शामिल हो चुकी है। सरकार नाम की कोई चीज़ हरियाणा प्रदेश में नहीं रही। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि कल परसों जब इन्होंने 28 तारीख को आके 134 को ख़त्म करने का काम किया, विदेश में घूम के आए हैं। और यहाँ के जो अपने आप को गब्बर मंत्री कहा करते थे, ये मंत्रिमंडल ही पूरा गोबर किस्म का निकला है। झूठ बोलने का काम कर रहा है। अभिभावक बच्चे और आप देखते हो सारे सड़कों पे आ रहे हैं। मैं प्रार्थना करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार इस बात को समझे और सरकार इस बात को सीरियस ले। और हमने इस कमेटी को गठन करने के लिए DC साहब से मांग की। और यदि हमारी समस्या का निदान नहीं हुआ या हमारी समस्या को नहीं सुना गया तो हम परमानेंट आंदोलन यहाँ चलाने का काम करेंगे। और गरीब बच्चों को सड़कों पर लाने का काम जो सरकार कर रही है, हम इसको कतई भी होने नहीं देंगे। तो बच्चों के पेपर लगातार एक के बाद एक ज्ञापन जो है दे रही है, कभी स्कूलों के बाहर प्रदर्शन कर रही है। कहाँ कमी मान रहे हैं कि सरकार अभी तक आपकी मांगों को नहीं मान रही है? मैम आप देखेंगे 134A तो ख़त्म ही कर दिया। क्या बोलें इसके बारे में? मतलब ये नहीं समझ आया कि सरकार हार गई है, प्राइवेट स्कूल को जिता दिया है। मतलब पैसा जीता है, गरीबी हारी है। इसका मतलब ये है हमारे बच्चे जो सड़क के ऊपर घूम रहे हैं, इकट्ठे होते हैं, मजबूरी देखते हैं, किस चीज़ से लड़े। हमारे लिए तो गरीबी सबसे बड़ी मजबूरी है। और जब फिर इन्होंने मिड सेशन में 134A निकाला था मैम, तो उसको ख़त्म करने का इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? 2003 से ये मुद्दा चल रहा है। 2022 इतने बच्चों का फ्यूचर किस तरह से दांव पे लगा सकती है सरकार? इतना बड़ा फैसला वो अकेले बैठे बैठे हमने RTE कहा लागू कर दिया, राइट एजुकेशन उन्होंने लागू कर दिया। तो 134A वाले बच्चों को स्पेशल बुला के बोलिए ना कि हम आपको, ये बच्चे पहले आएँ, ये एडमिशन लें वहाँ आके, ताकि हमारे अभिभावक वहाँ जाएं और एडमिशन लें। उनकी तरफ कुछ नहीं। आज हमने शिक्षा मंत्री को घेर लिया, घेर के हमने यही पूछा उनको कि सर अब कहाँ जाएं हम। उन्होंने 134A का मुद्दा तो ख़त्म किया, आगे से वो हमें नियम बताने लगे। हम जेल चले जाएंगे, हमारे ऊपर भी कुछ नियम है। क्या मोदी सर ने नियम लगाए हैं सर कि गरीब बच्चों को एजुकेशन नहीं देनी? तो आपके वादे जो आपने किए थे कि हम पढ़ाएंगे और इंडिया को डिजिटल बनाएंगे, इंडिया डिजिटल नहीं बना, इंडिया इनविजिबल बन रहा है मैम, गायब हो रहा है। क्योंकि गरीबी को गायब करने की है। हर चीज़ प्राइवेटिज्म पे आ गई है कि हर चीज़ प्राइवेट होना चाहिए। अगर प्राइवेट करनी है मैम तो हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का हक नहीं है ना मैम? तो बस यही है, शिक्षा मंत्री से दरखास्त है, इतने बड़े बड़े फैसले जो वो एक चुटकियों में ले लेते हैं ना, ये घर तक तो ठीक है, सीमित है, एक आदमी औरत के बीच में चलता है। ये देश का भविष्य तय ना करे, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे फ्यूचर होते हैं, देश का भविष्य है, इनसे खिलवाड़ ना करें। आज वार्निंग है शिक्षा मंत्री के लिए, कल हम करके भी दिखा देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। ये भगत सिंह और सुखदेव सिंह का है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत रिस्पेक्टेड नेशन हमारे फादर है, लेकिन जो भगत सिंह इक्वालिटी के लिए मर गए थे,
वरना परिवार तो उसका भी अपना था। तो हम लोग भी सिर्फ अपने बच्चों के लिए खड़े हैं। अब हमें नहीं पता पेट्रोल क्या है, क्योंकि हम औरतें हैं, हम सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। बाकी आदमी है मजदूरी करके लाते हैं, हम फीसें देते हैं, बस इतना से। हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से पता लगा कि जब ये स्कूल वाले एफिलिएशन लेते हैं तो उनको बदले में 10% कोटा देना होता है। सरकार की जो भी पॉलिसी आएगी तो उसमें बच्चों को वो स्कीम उनको लागू करनी पड़ेगी। सरकार का सपना बहुत अच्छा है, डिजिटल इंडिया, लेकिन गरीब मर रहा है मैम। वो इनविजिबल कर रहे हैं इस चीज़ को। और मेन तो हमारी जिस तरह से एजुकेशन बिक रही है, 5-6 हज़ार में बुक्स मिलती हैं, वो गरीब खरीद पाएगा मैम? वो आपने दिन बोल गए। तीसरे हर साल यूनिफॉर्म चेंज होती है, कैसे करेंगे? कल मेरी बेटी स्कूल जा रही है, उसके कहते पैंट लगा के स्कर्ट लगनी है, मैं तो एक ही खरीद सकती थी, मैं अब स्कर्ट कहाँ से लाऊंगी? फिर मैं 2 महीने वेट करूंगी, तब तक मेरे पास नोटिस आने शुरू हो जाएंगे, नहीं आपने करना है। और यहाँ तक का मुद्दा उठ रहा है मैम, हमें तो ना मैम कहते भी शर्म आ रही है। एक बार हम डीसी सर से मिलने गए थे, तो हमने बोला सर मैं क्या ये बात हुई है, उन्होंने बोला हमें एडमिशन दिलाया जाए। तो मैं सर फिर आप इक्वालिटी ले आइए एजुकेशन में, बड़े अच्छे से सर ने जवाब दिया। मैम सर कहते देखियो 100 रुपये का भी चश्मा पहनते हैं, 50 रुपये का भी होता है, 2000 का भी होता है, 2 लाख का भी होता है। कहते स्कूल भी वैसे ही हैं, जूता 50 रुपये का भी आता है, 500 रुपये का भी आता है। मतलब आज एजुकेशन की वैल्यू जूते के बराबर कर दी गई है। आप सोचिए मैम, मैं जानती हूँ यहाँ बहुत से पेरेंट्स हैं, अगर मैं ही अकेली खड़ी हो जाऊँ स्कूल के आगे कि प्राइवेट स्कूलों को बंद करो, लेकिन मेरे ही जैसे शायद कुछ पेरेंट्स कहेंगे नहीं, क्यों? हज़ारों बच्चों के फ्यूचर का सवाल है ये। हम उन बच्चों, वो पेरेंट्स मजबूर हैं, क्योंकि कम से कम जो रेगुलर बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनको तो हम करने देंगे, लेकिन हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, ये सोचना है। आप सभी से गुजारिश है ज़्यादा शेयर करें और बने रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।